अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू कर दिया है जो न्यू बुक आप लोगों की अभी आई है 2025 में। आप सबको पता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसका कोर्स हम पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमने पंजाब करिकुलम का एक लेक्चर नंबर 5 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें आप लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप्स के डोमेन के हवाले से डिस्कस किया। फिर उसके बाद आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में डोमेन आर्किया के हवाले से पढ़ा, डोमेन बैक्टीरिया के हवाले से डिस्कस किया, डोमेन यूकेरिया के हवाले से डिस्कस किया। हमने अभी डिस्कशन करनी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हवाले से। ये वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, आप लोगों को ये पहले से आता है, लेकिन इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को नहीं आता। तो वो आप लोगों ने समझना है कि इस पूरे स्टोरी का पर्पस क्या है। अगर मैं इस टॉपिक को 1 लाइन के अंदर ख़त्म करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ने हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, जो कि 9th वाले नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट है कि ये पूरा प्रोसेस या कैसे बने ये ग्रुपिंग वगैरह, तो उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ पॉइंट्स सबसे पहले वो समझाने हैं, फिर मैं बुक वाले पॉइंट्स की तरफ में आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आप लोग ये याद रखेंगे कि 2000 ईयर्स एगो एरिस्टोटल, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि ग्रीक कैटेगराइज्ड लिविंग थिंग्स एज ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ करता था। तो उस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप जो इन्होंने बनाया था, आप लोग बोलेंगे कि ये किंगडम प्लांटाई है, और दूसरा जो ग्रुप ग्रीक ने बनाया था वो आप लोग बोलेंगे ये एनिमेलिया है। अब अगर देखा जाए ना तो बहुत बड़े ग्रुप्स तो हमने बना दिए, प्लांटाई और एनिमेलिया, लेकिन प्लांटाई में प्लांट्स को अगर देखा जाए या एनिमेलिया में एनिमल्स को अगर देखा जाए तो वो सारे सेम तो नहीं होते, उनके अंदर भी तो डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग अपने आप को देख ले, कैट को देख ले, आपसे डिफरेंट है। हॉर्स को देख ले, हम दोनों से डिफरेंट है। डॉग इन सारों से डिफरेंट है। इसका मतलब हो गया कि ये जो ग्रुप्स हमने बनाए हैं 2 बड़े बड़े किंगडम्स, इसके अंदर तो और भी छोटे छोटे ग्रुप्स बन सकते हैं, मज़ीद ग्रुप्स इसके अंदर हमें बनाने पड़ेंगे। इस वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि दिस सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज एक्सपेंडेड बाय अदर ग्रीक फिलोसफर्स वेयर दे ग्रुप्ड एनिमल्स इनटू बेसिक यूनिट्स सच एज कैट्स, हॉर्सेस, ऑक्स एट्सेट्रा। इसी वजह से सपोज करते हैं फॉर वाइल के किंगडम एनिमेलिया है, तो उनमें जो हॉर्स दिखते हैं उनको हॉर्स बोल दिया, कैट को कैट बोल दिया, अलग कर दिया, डॉग्स को डॉग्स कंसिडर कर दिया, और सपोज करते हैं एलिफेंट को एलिफेंट और ह्यूमन को ह्यूमन। तो आप लोग नोट कर रहे हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया है उसके अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स और बन गए। जैसे ही ये ग्रुप्स बन गए, सो दीज यूनिट्स बिगिन टू बी कॉल्ड जेनरा, द लैटिन वर्ड फॉर ग्रुप। आप लोग याद रखेंगे कि ये पूरे का पूरा जो बड़ा सर्कल मैंने ड्रा कर दिया है ये किंगडम है, लेकिन किंगडम के अंदर आप लोग देख ले छोटे छोटे ग्रुप्स इन्होंने बनाए हैं, और इन छोटे छोटे ग्रुप्स को इन्होंने जेनरा नाम दिया। जेनरा क्यों बोल दिया? क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और जेनरा का लैटिन में मतलब होता है ग्रुप्स। वैसे इसका जो सिंगुलर होता है वो हम जीनस लफ्ज़ कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। तो समझे कि क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किंगडम लेवल पे नहीं ख़त्म हुआ, बल्कि किंगडम के अंदर अंदर हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ा। आफ्टर सम टाइम्स टेक्सोनोमिस्ट बिगिन टू ग्रुप ऑर्गेनिज्म इनटू लार्जर मोर इंक्लूसिव कैटेगरीज। जैसे ये ट्रेंड शुरू हो गया ना कि किंगडम के अंदर तो और भी छोटे छोटे ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से जितने भी टेक्सोनोमिस्ट है, जितने भी बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर ये ग्रुप्स बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाना शुरू कर दिए। जेनरा विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड फैमिलीज, एंड सिमिलर फैमिलीज वर प्लेस्ड इनटू सेम ऑर्डर। तो क्या करना शुरू कर दिया, हमने जेनरा बना दिए, जीनस बना दिया, और उन जीनस को जो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है उनको हमने इकट्ठे कर दिया, और इकट्ठे करके उससे हमने क्या बना दिया, एक और ग्रुप बना दिया जिसको हम फैमिली बोलते हैं।
फैमिलीज़ को हमने कंबाइन कर दिया और उससे एक और ग्रुप बना दिया, उनको हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर विद कॉमन प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड इनटू सेम क्लास। इसका मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स को कंबाइन करके हमने उससे क्लास बना दिया। एंड क्लास विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इनटू द सेम फाइलम या फाइला। उससे क्लासेस से हमने क्या बना दिया, फाइलम बना दिया या फाइला बना दिया। मैंने आप लोगों को बताया है कि बायोलॉजी में जब UM आता है किसी लफ्ज़ के एंड पे तो उसको सिंगुलर आप लोगों ने बोलना है, और जब A आता है तो उसको प्लूरल बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ फ्लैजिलम तो इसका मतलब होगा ये एक फ्लैजिला की बात हो रही है, या मैं बोलता हूँ सिलियम तो एक की बात हो रही है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ फ्लैजिला तो इसका मतलब ज़्यादा की बात हो रही है, जिस तरह फाइला है। एंड इसके बाद हमने क्या किया, फाइनली द फाइला वर असाइंड टू वन ऑफ द सेवरल ग्रेट ग्रुप्स द किंगडम्स। सो फाइला को हमने कंबाइन कर दिया और उससे हमने क्या बना दिया, उससे हमने किंगडम बना दिया। तो इसको आप लोग दोनों अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये स्मॉल से शुरू होके यहाँ पर लार्ज की तरफ जाता है, या आप लोग बोल सकते हैं कि लार्ज के अंदर ये छोटे छोटे ग्रुप्स मौजूद होते हैं। मैं अगर रफ़ डायग्राम आप लोगों के सामने यहाँ पर बनाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि सपोज़ करते हैं फॉर वाइल ये किंगडम एनिमीलिया है, ठीक है। इस किंगडम एनिमीलिया के अंदर आप लोगों को ये फाइलम नज़र आ रहे हैं। इन फाइलम के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल देता हूँ कि ये क्लास नज़र आ रहे हैं। क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर ये ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ऑर्डर के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ फैमिलीज़ नज़र आ रहे हैं, और फैमिलीज़ के अंदर मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप लोगों को जीनस नज़र आ रहा है, और फिर स्पीशी। सो किंगडम बड़ा यूनिट है और उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स बन जाते हैं। अब अगर इनकेस आप लोग बोलते हैं कि ये तो हमें याद नहीं हो रहा, सो आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आप लोग याद रखें, ये जितने भी ग्रुप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, यहाँ पर किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब को एक एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं, या हम टैक्सॉन बोलते हैं। सो आप लोग बोलेंगे कि एवरी ग्रुप इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड टैक्सा, या हम इसको बोलते हैं टैक्सॉन। जब इसको हम एक लाइन में अरेंज कर देते हैं ना, तो इससे एक हायरार्की बन जाती है इन टैक्सा की, और उसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की, जिसका पिक्चर मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा जो बुक में बनाया भी है। सो हायरार्की बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स को, तो वो डिफरेंट लेवल्स क्रिएट हो जाएंगे इन सारे के सारे ग्रुप्स में या इन सारे के सारे टैक्सा में, और इसको हम बोलते हैं टैक्सोनोमिक हायरार्की। सो वैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि टोटल टैक्सा कितने हैं, तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद हमारे पास जो टैक्सा है स्पीशी अभी हम पढ़ेंगे 7, और डोमेन आप कर दे तो 8 बन जाएंगे। सो 7 या 8 आंसर आप लोगों के पास होगा टैक्सा। हाँ, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये तो हमें याद नहीं हुआ, तो फिर आप लोग यही इसके लिए कोई फार्मूले या निमोनिक इसके लिए याद रखिए कि काइंडली पे कैश और फर्निश गुड सिक्योरिटी। ये वाला अगर इनकेस आप लोगों को याद होता है, ऑल्दो मैं खुद निमोनिक्स पे इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखता, अगर बंदा कंसेप्ट पिक कर ले तो सब कुछ याद हो जाता है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा तो किंगडम तो सबको पता है कि ये टॉप पे आएगा। PCO तो आप लोगों को आता है ना, PCO आप लोग याद रखिए, और FGS आप लोग याद रखिए। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी सबसे एंड पे आ रहा है। तो चलो ये कंसेप्ट था। अब एक एक ग्रुप को जल्दी जल्दी से बुक वाले पॉइंट से मैं रीड कर लेता हूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट की समझ आ जाए कि क्या है, एक पॉइंट दो मुश्किल है वो समझ आ जाएगी आप लोगों को। डोमेन इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आप सबको पता है, इस पे मेरे ख्याल में कि हमें बात नहीं करनी चाहिए। डोमेन यूकेरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, तमाम तीनों के तमाम ऑर्गेनिजम्स इन 3 बड़े बड़े ग्रुप्स में आते हैं। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन हाईएस्ट लेवल है, टॉप पे ये आ रहा होता है। एंड करंटली देयर आर 3 डोमेन्स, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एक को हम आर्किया बोलते हैं, दूसरे को हम बैक्टीरिया बोलते हैं, और तीसरे को हम यूकेरिया बोलते हैं। ये आप सबको पता है। किंगडम, द किंगडम इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट टैक्सोनोमिक रैंक जस्ट बिलो डोमेन। अगर आप लोग थोड़ी स्टोरी बैक साइड पे ले जाए ना, तो जब डोमेन नहीं था बना
तो किंगडम सबसे बड़ा यूनिट हुआ करता था। तो इस वजह से यहाँ पर लिखा है कि डोमेन के बाद जो दूसरा हाईएस्ट रैंक है वो कौन सा है, वो किंगडम है। सो आप लोग बोलेंगे कि आर्किया के अंदर अलग जो है वो किंगडम मौजूद है, बैक्टीरिया के अंदर अलग किंगडम मौजूद है, और आप लोग डिस्कस करेंगे कि यूकेरिया के अंदर यहाँ पर 4 अलग किंगडम्स मौजूद होते हैं। ये देख ले, ये वाला आप लोग किंगडम आर्किया सपोज करते हैं कर ले, ये बैक्टीरिया कर ले और 4 ये कर ले, तो तकरीबन ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन जाएगा। इट ग्रुप टुगेदर ऑल फॉर्म दैट शेयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक। आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जितने भी आप किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स रख रहे होते हैं ना, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एनिमल्स को देखें तो उनमें सेल वॉल नहीं होगा, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, ये जैसे जनरल पॉइंट्स होते हैं। डिटेल कैरेक्टरिस्टिक ज़रूरी नहीं है उनके मैच हो जाए। इन द डोमेन यूकेरिया there are several kingdoms such as Animalia, Plantae, Fungi and Protista। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स मेरे देख चुके हैं, 4 लेक्चर्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल में कि इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए और ये परमानेंटली आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताया है कि सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा डोमेन जो है वो उसमें आता है, बैक्टीरिया में आता है, और रिमेनिंग 4 डोमेन्स जो आप लोग पढ़ते हैं, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटा, ये चारों के चारों क्या है, ये यूकेरिया में आते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। किंगडम के अंदर हमने डिस्कस किया कि फाइलम आते हैं। सो फाइलम इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बिलो किंगडम। Organism within the phylum share a basic body plan and significant structural features। इसका मतलब कि उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होते हैं, उनके बॉडी के शेप, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिल रहा होता है। इन किंगडम एनिमेलिया the phylum Chordata include all animals with notochords such as mammals, birds, reptiles, amphibians and fish। ये हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग याद रखेंगे हम भी कॉर्डेट्स में आते हैं। फाइलम कार्डेटा उसको हम बोलते हैं, आप लोग बोलेंगे कि उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और उसको बोलते हैं नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड बाद में जाके हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है अक्सर उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो, कहीं नोटोकार्ड रहता है, कहीं वर्टेब्रल कॉलम रहता है। तो अगर आप लोग मैमल्स को देख ले, हम मैमल्स है, बर्ड्स को देख ले, रेप्टाइल्स को देख ले, एम्फीबियंस, इन सब में वर्टेब्रल कॉलम होता है, इन सब में नोटोकार्ड होता है। सो ये कॉर्डेटा का क्या है, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को याद होना चाहिए, ये फाइलम कॉर्डेटा है। और भी हम फाइलम पढ़ेंगे। क्लास further divide organism within a phylum based on more specific common traits। कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। Within the phylum Chordata, the class Mammalia include all mammals which are characterized by having hair and mammary glands। हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि मैमल्स कौन से होते हैं। मैमल्स, ह्यूमन भी मैमल है। जिन एनिमल्स के बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं और जो एनिमल्स अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि उनको हम मैमल्स बोलते हैं। मैमरी ग्लैंड्स बोलते हैं उन स्ट्रक्चर्स को जिसकी मदद से यंग वन को मिल्क फीड करा दिया जाता है बायोलॉजी में। सो आप लोग बोलेंगे कि मैमल्स और मेमोरी ग्लैंड लफ्ज़ यहाँ से लिया गया है। क्लास के अंदर आप लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्डर मौजूद, क्लास कंबाइन होके क्या, ऑर्डर कंबाइन होके क्लास बना देते हैं। So order categorize organism within a class based on additional shared characteristic। बस बार बार सिंपल आप लोग बोलेंगे कि रिलेटेड होते हैं, ये सेंटेंसेस पे फोकस ना करें। Within the class Mammalia, order primate include human, monkeys and apes। आप लोग बोलेंगे कि ह्यूमन, मंकीज़ और एप्स, ये ऑलमोस्ट सारे मंकीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, इन सब का ऑर्डर एक है। Characterized by their large brain and opposable thumbs। सो ये वैसे पॉइंट आसान सा है। लार्ज ब्रेन आपको पता है ह्यूमन का, ऑलरेडी ह्यूमन अपने ब्रेन की वजह से इंडिविजुअल है। अपोजिबल थंब का मतलब होता है अपना हाथ अभी के अभी आप लोग कोले अपने सामने रख ले, शाबाश, देख ले अपने हाथ को। अब ऐसा कर ले जो आप लोगों का थंब है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं या क्या, इसको आप लोग ये छोटे फिंगर के साथ टच कर ले, बिल्कुल आमने सामने टच कर ले, ये देख ले दोनों टच हो गए हैं। अब ये दूसरे फिंगर के साथ आप लोग उसके टिप टू टिप टच कर ले,
इसके साथ, तीसरे के साथ, फोर्थ के साथ आप लोग देख लें, हम टिप टू टिप इसको टच कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अपोजिबल थंब। ये क्यों फ़ायदा है? अभी अगर बॉल पॉइंट पड़ा है वो आप लोग उठाए, ये देख ले, मैं बॉल पॉइंट उठा रहा हूँ, ये उठाया आपने, अपने थंब को देख ले, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। उसने क्या कर दिया, उठाया, लिखना शुरू कर दे, थंब का बड़ा रोल है। तो आप लोग बोलेंगे कि ये जो अपोजिबल थंब है ना, इसकी मदद से हम अपने फिंगर्स फोल्ड कर सकते हैं और उसकी वजह से हम चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, चीज़ें पकड़ सकते हैं। ये अपोजिबल थंब, ये सारों में नहीं होता। आप जो है वो उसको बोले, काऊ को बोले या एलिफेंट को बोले कि ये होल्ड करे, तो वो अपोजिबल थंब में नहीं होल्ड कर सकता। फैमिली ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्डर जो भी है, बस ठीक है, ये सारा हो गया। विद इन द ऑर्डर प्राइमेट फैमिली होमिनिडी इंक्लूड ग्रेट एप्स एंड ह्यूमन। ये दोनों का आप लोग बोलेंगे कि फैमिली क्या है, ग्रेट एप्स का, और ह्यूमन का जो फैमिली है वो होमिनिडी है। उसके बाद है जीनस, और जीनस आप लोगों की बुक में डिस्कस किया है कि उसके अंदर होमिनिडी के अंदर मौजूद है होमो, और उसके बाद है स्पीशी। ये एमसीक्यूज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीशी क्लासिफिकेशन का फ़िलहाल के लिए आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे ये स्मॉल यूनिट होता है। मैं इस वजह से ये 2-3 सेंटेंसेस क्विक आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर इस वाले डायग्राम से देखना है। सो आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्पीशी, ये जो आप लोगों को क्लासिफिकेशन नज़र आ रहा है ना, जब आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इसमें, तो आप बोलेंगे कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि स्पेसिफिक बनते जाते हैं ऑर्गेनिज्म। तो इसको इस अंदाज में भी आप लोग लेके जा सकते हैं। इसे आप लोग देख लें कि डोमेन के अंदर किंगडम है, किंगडम के अंदर फाइलम है, फाइलम के अंदर क्लास, क्लास के अंदर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर फैमिलीज़, फैमिली के अंदर जीनस, और जीनस में स्पीशीज़ है। लेकिन अगर आप लोग उल्टा डिफ़ाइन करना चाहे इसको, तो आप लोग इसको इस अंदाज में ले जाए कि स्पीशीज़ कंबाइन होके जीनस बनाते हैं, जीनस कंबाइन होके फैमिली बनाते हैं, फैमिलीज़ कंबाइन होके ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर कंबाइन होके क्लास बनाते हैं, क्लास कंबाइन होके फाइलम बनाते हैं, फाइलम कंबाइन होके किंगडम बनाते हैं, और किंगडम कंबाइन होके डोमेन, और सारे डोमेन से ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। ये आप लोग दोनों अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इसमें नीचे की तरफ आते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है वो मोर रिलेटेड हो जाते हैं, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक दूर एक दूसरे से चलते जाते हैं। ये वाला प्रेजेंटेशन अगर आप लोग नहीं बना सकते तो फिर इसको बिल्कुल इस अंदाज में आप लोग देख ले। मैंने यहाँ ह्यूमन का सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन दिया है कि ह्यूमन किस डोमेन में आता है, डोमेन यूकेरिया में। डोमेन यूकेरिया में कौन से किंगडम के अंदर, एनिमेलिया में। एनिमेलिया में कौन से फाइलम के अंदर, कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा में ह्यूमन का क्लास क्या है, मैमेलिया। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स। फैमिली क्या है, होमिनिडी। जीनस क्या है, होमो। और स्पीशी क्या है, आप लोग बोलेंगे कि होमो सैपियन। ये ऐसे भी आप लोग पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि पेपर का लुक ज़रा आप लोगों का बेहतर हो जाए। और अगर ये वाला याद करना है आप लोगों ने तो इधर से भी कर सकते हैं। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियन। डोमेन यूकेरिया, डोमेन वैसे हाँ यूकेरिया है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो, और स्पीशी होमो सैपियन। ये आप लोग को रट्टा लगाना पड़ेगा, टेंशन ना ले। अगर हम स्पेरो के बारे में डिस्कस करते हैं तो पैसर डोमेस्टिकस उसका साइंटिफिक नेम है। डोमेन यूकेरिया है, किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास एव्स है, और ये ऑर्डर क्या है, पैसेरिफॉर्मीज है, और फैमिली इसका पैसिरिडी है, जीनस पैसर है, और ये जो स्पीशी है ये पैसर डोमेस्टिकस है, ये पैसेरिफॉर्मीज है और पैसिरिडी। ठीक है, पैसेरिफॉर्मीज और पैसिरिडी। अगर मुश्किल हो रहा है तो बार बार सुन ले आप लोग इसको। और डोमेन अगर हम अनियन की बात करते हैं, प्याज की, तो उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। डोमेन उसका यूकेरिया है, किंगडम प्लांटाई है, फाइलम एंजियोस्पर्म है, क्लास मोनोकार्ड्स है, और ऑर्डर इसका क्या है, एस्पेरेगैलिस है, और एस्पेरेगैलिस, और फैमिली है, ये फैमिली है एमेरिलिडेसी। इसको आप लोग एमेरिलिडेसी भी बोल सकते हैं, एमेरिलिडेसियाई भी बोल सकते हैं। जीनस इसका है एलियम, और स्पीशी इसका है, स्पीशी नेम एलियम सेपा होगा।
सो खैर, ये जब आप लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद रखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो भी याद हो जाएगा, कोई इसकी टेंशन नहीं है। अभी रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, बस सिर्फ़ और सिर्फ समझना है कि ये चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जब एग्ज़ाम सर के ऊपर आ जाए तो फिर आप लोगों को मैं रट्टे लगाने के तरीक़े बताऊँगा। सबसे पहले इसको समझना है। सो मेरे ख़्याल में समझ आ गई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे, ज़ूम ऐप पे लाइव क्लासेस में लेता हूँ, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करते हैं। उसमें बस सिर्फ इस वजह से मैं बार बार जिक्र करूँगा हर क्लास में, क्योंकि उसमें मैं अपने स्टाइल से समझा रहा होता हूँ। एक स्क्रीन है, उस पर मैं ऊपर लिख रहा होता हूँ, तो समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इसमें मुझे कुछ टेक्स्ट बनाना होता है और कुछ जो है वो बुक से कॉपी करना होता है, तो वो थोड़ा सा बंदा बाउंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।